अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हमारे साथ पीयूष शर्मा जी हैं। काफ़ी दिन के बाद जंग वंग हमने कर ली, लड़ाई बड़ाई कर ली, तो हमने का थोड़ा म्यूजिक भी हो जाए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार आरजू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। आपके सब सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच सर। सर हमने कहा बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ लड़ भी लिया, एक दूसरे के ऊपर अटैक भी हो गए, बहुत स्टेटमेंट्स भी हो गई, तो थोड़ा सा हम लोग म्यूजिक की भी बात करते हैं जो हम किया करते थे, और होपफुली आगे हम करते रहेंगे और मजीद कोई हमें टेंशन देखने को ना मिले इस तरह की। क्योंकि यकीनन लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो स्टेटमेंट्स तक तो ठीक है, लेकिन जब असल एक्शन में आ जाते हैं दोनों कंट्रीज तो फिर थोड़ा टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन सर आज हम बात करेंगे हेमंत कुमार जी की, और आपके ख्याल से वैसे तो खैर हेमंत कुमार जी जो हैं उनको मैं फोटो भी दिखा दूं तो बहुत से लोग जो हैं यकीनन जानते हैं, बहुत से लोग उनके गानों को सुनते रहे हैं, और खास तौर पे एक गाना जो देवानंद जी ने गाया था, है अपना दिल तो आवारा, वो तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना सुना हो या जिसे ना पसंद हो, क्योंकि मेरा तो बहुत ही फेवरेट सॉन्ग्स में से है। क्या कहेंगे सर आप उनके कैरियर के बारे में, उनकी सिंगिंग के बारे में? हेमंत कुमार का बड़ा यूनिक साउंड, आवाज उनकी बड़ी यूनिक थी और बड़ी डीप थी और अच्छी आवाज थी बहुत। हेमंत कुमार के साथ यूं था कि वो प्राइमरीली तो बंगला के आर्टिस्ट थे, कलकत्ते के आर्टिस्ट थे, और 1940 के आसपास उन्होंने शुरू किया था अपना करियर गाने का। मगर उनको फिर बॉम्बे में बुलाया गया 1952 में। तो हेमन गुप्ता एक थे जो डायरेक्टर थे हुए फिल्मों में। उनकी वाइफ जो थी वो ऑल इंडिया रेडियो की सिंगर थी, हेमन गुप्ता की वाइफ। वो हेमंत कुमार के साथ गाती थी रेडियो पर। तो उसने हेमंत कुमार को अपने हस्बैंड से मिलवाया था, हेमंत गुप्ता से। तो हेमंत गुप्ता को जब ऑफर हुआ कि तुम बम्बई आके एक फिल्म को डायरेक्ट करो, आनंद मठ नाम था फिल्म का, शशधर मुखर्जी बना रहे थे, एस मुखर्जी, बॉम्बे टॉकीज की। तो वो हेमंत गुप्ता जब कलकत्ते से बॉम्बे गए तो वो हेमंत कुमार को अपने साथ ले गए कि तुम चलो मेरे साथ, तुम वहां पर इसका म्यूजिक करना। तो तब तक हेमंत कुमार ने बंगला फिल्मों में 8-10 फिल्मों में म्यूजिक दे दिया था। तो आनंद मठ जो थी 1952 की, उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया था। और जैसे ही वो कल बॉम्बे गए थे, उनको बर्मन दाना ने पहले भी कलकत्ते में भी गवाया था, एस डी बर्मन ने बंगला में। तो कलकत्ते से बॉम्बे आते ही बर्मन दादा ने उनको जाल में और सजा में, वो गुपचुप प्यार करें और ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ये गाने गवाए। तो गाने बहुत पॉपुलर हो गए। तो हेमंत दा का करियर बन गया और वो सिंगर बन गए। लेकिन हेमंत कुमार में क्या था कि वो सिंगर तो अच्छे थे ही, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे। वो म्यूजिक उनके जो अपने फिल्मों के गाने होते थे, बहुत प्यारे गाने होते थे। तो बहुत अच्छा म्यूजिक देते थे और म्यूजिक डायरेक्शन बहुत अच्छा करते थे। तो मैं हेमंत दा को कलकत्ते में मिला था और करीब 2.5 घंटे उनसे गप्पे मारी थी बैठ के। तो बहुत कुछ बातें की थी उनके साथ। तो वो बताया करते थे कि मुझे एस डी बर्मन ने ये समझाई थी बात कि किसी के म्यूजिक में कभी इंटरफियर मत करना। जब तुम सिंगर हो, तुमको सिंगर की तरह कोई बुलाएगा ना, तो बल वही गाना जो उसने बताया तुमको गाने के लिए। नहीं तो वो समझेंगे कि जब तुम म्यूजिक डायरेक्टर की तरह इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये उन्होंने एक प्रोफेशनल लाइन खींच ली थी कि जहां म्यूजिक डायरेक्टर हूं वहां म्यूजिक डायरेक्टर हूं, नहीं तो मैं सिंगर हूं। तो सिंगर के हिसाब से उनका करियर बहुत अच्छा चला। हिंदी में भी बहुत अच्छा चला, बंगला में भी बहुत अच्छा चला। तो गाने उन्होंने बहुत खूबसूरत गाए हुए हैं, बहुत सारे गाने गाए हुए हैं। कोई मेरे ख्याल से 700, 800, 900 गाने गाए होंगे हिंदी में, ज़्यादा ही होंगे शायद। और बंगला में भी 400-500 ऐसे तो होंगे ही। और तो उनके फिर नॉन फिल्म के बंगला गाने भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट, जो कि रविंद्र संगीत है या ऐसे हैं, वो बहुत सुंदर है। हेमंत कुमार बहुत बहुत ही लोकप्रिय और अच्छे गायक थे। लोग बहुत पसंद करते थे उनकी आवाज़ और उनकी गायकी, क्योंकि उनकी गायकी बड़े इमोशनल तरीके से हमको टच करती थी। तो हमारे दिल के करीब जाती थी। उनकी आवाज़ जो थी ना, बड़ी अच्छी लगती थी। और आपने बता ही दिया है अपना दिल तो आवारा। फिर जो एवरग्रीन सॉन्ग सर, आज की जनरेशन भी अगर मतलब सुनती है तो बहुत ही खूबसूरत गाना है। बहुत खूबसूरत गाना। और फिर वो ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, क्या प्यारे प्यारे गाने हैं उनके सब। तो सर
सर पुराने गाने वाकई में अभी तक बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, और कई तो ऐसे ना जिनको रीमिक्स किया जाता है, तो मुझे तो खैर वैसे एज अ पर्सन मुझे तो रीमिक्स सॉन्ग्स इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन एक चीज मैंने देखी उन रीमिक्स सॉन्ग्स की वजह से, जो बिल्कुल ही बच्चे, मैंने अभी एक बच्चे को देखा, मेरी फैमिली का ही है, मुश्किल से 6-7 साल का होगा, नॉट मोर देन दैट, 6 साल का होगा शायद। और वो गाना गा रहा था, वो जो नरगिस दत्त का सॉन्ग था ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त हाँ गगन हाँ में। हाँ। आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा इसको ये गाना कैसे पता है। तो वो पता लगा कि वो यूट्यूब पे बच्चे जो आजकल देखते रहते हैं टिकटॉक और यूट्यूब और क्या क्या, तो उसमें उसने सुना है, और वो मुसलसल वो गाना वो गा रहा था वो बच्चा, वाह, हार्डली ये अच्छी बात, 6 years अच्छी ओल्ड। बात, अच्छी बात। तो देखिए, वो, अच्छी धुनें तो सबको अपील करती है ना, हाँ ये बिल्कुल तो होता ही है। बिल्कुल। तो लेकिन हेमंत कुमार जी की आवाज जो है वो हर एक्टर के ऊपर सच मुझे लगता है नहीं जाती थी, जैसे किशोर जी की जाती थी या मोहम्मद रफी की जाती थी। हाँ, ये तो इवन सच है। मुकेश की आवाज भी जो थी वो कुछ एक्टर्स थे, राज कपूर वगैरह, उन पे जाती थी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदी फिल्मों, हेमंत दा का अपना कहना ये था, उनका अपना ये कहना था कि जो मेरे गाने, रोमांटिक गाने देवानंद के ऊपर हैं, और जो एस डी बर्मन ने म्यूजिक दिए हैं, कोई 12 गाने 14 गाने इतने ही हैं, बस 12-13, वो बोलता है ये मेरी लाइफ के सबसे बड़े हिट है। और ये जो है, ये रोमांटिक हमारा जो एक एंगल था ना, कि मैं और देवानंद की आवाज, देवानंद स्क्रीन पर और मेरी आवाज और बर्मन का म्यूजिक, वो बोलता है इससे ज्यादा रोमांटिक सक्सेसफुल किसी को नहीं हुआ मिला। इसके अलावा वो मानते थे, अब मैंने उनको ये कहा था कि आपके गाने बिस्वाजीत और प्रदीप कुमार पर भी बहुत अच्छे हैं, तो कहते थे हाँ वो ठीक है, मगर वो नहीं है जो देवानंद वाला लेवल है, उस लेवल का हिट कभी नहीं हुआ जो बिस्वाजीत का भी है और प्रदीप कुमार का भी है। तो बिस्वाजीत, प्रदीप कुमार और देवानंद, ये 3 हीरोज के ऊपर तो इन्होंने काफी गाने गाए हैं हिंदी फिल्मों में, और वो गाने बहुत चले भी हैं, और सब के सब हिट हुए हैं गाने। और बंगला फिल्मों में उत्तम कुमार के ऊपर, उत्तम कुमार पर बंगला फिल्मों में इनके गाने बहुत ज्यादा होते थे, और वो बहुत हिट होते थे, बहुत हिट होते थे। तो ये एक इनका जो स्टार बैकग्राउंड है ना, वो ये 4 लोगों के साथ ही ज्यादा है। पर उसमें भी ये क्रेडिट देते हैं देवानंद और उत्तम कुमार को। ये कहते हैं बंगला में जैसे उत्तम कुमार था, हिंदी में देवानंद था, उसके ऊपर मेरी आवाज बहुत हिट थी। पर अब देवानंद की देखिए आप क्या बात है, कब उसके ऊपर रफी की आवाज भी हिट थी और किशोर की भी हिट, किशोर की भी हिट थी। तो देवानंद के ऊपर तो कोई ऐसा है नहीं, पर हेमंत के साथ उसका बहुत अच्छी हिट हो गए थे गाने, जितने भी 11-12 गाने थे वो सुपर हिट थे। वो कहते हैं कि ऐसा कोई शो होता ही नहीं, स्टेज शो, जिसमें मैं ये गाने ना गाऊं और स्टेज शो कर सकूं। पब्लिक मेरे को छोड़ती ही नहीं है बिना उनके गाए हुए। तो मगर सर पहले तो ये होता था ना कि सॉन्ग्स आ जाते थे, सॉन्ग्स पहले हिट हो जाते थे, मूवीज बाद में आया करती थी। बिल्कुल बिल्कुल ल, बिल्कुल। लोग इंतजार करते थे। तो कई बार ऐसा था, हमारे, मुझे याद है हमारे एक रिलेटिव हुआ करते थे, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई। तो उनको कुछ गाने बड़े पसंद थे, उन्होंने अपने बचपन में सुने होंगे या कभी सुने होंगे। तो वो कहते थे कि जब उन्होंने असल में फिल्म में देखा तो पता लगा कि वैसे ही कोई सड़क पे चलता हुआ गा रहा है, वैसे ही कोई जैसे कहना चाहिए कोई रोल कोई खास नहीं है उसके अंदर फिल्म में, वो गा रहा है। तो वो समटाइम बड़े लोग अफसोस भी करते थे कि यार इतना अच्छा गाना और हीरो हीरोइन के बजाय जो है वो कोई भी चलता फिरता गा रहा है। जैसे वो लेके पहला पहला प्यार हाँ जो है देव साहब का, तो वो चलते जा रहे हैं और वो असल में बीच पे कोई हाँ गाने वाले थे वो गा रहे हैं, वो कितना हाँ खूबसूरत गाना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जादू ऐसा नगरी होता, से आया है कोई जादूगर, मतलब आप उसको जितनी बार उस सॉन्ग को सुने ना, मतलब आपका दिल ही नहीं मजा भरता आता है, कि बड़ा मजा आता है। बहुत बहुत खूबसूरत गाना है। बिल्कुल, ये होता तो था उन दिनों, वो तो जी, सिचुएशन के ऊपर। अब देखो, प्रॉब्लम ये होती थी कि सारे ही गाने खूबसूरत बनते थे, तो चाहे वो सड़क पे चलने वाले का हो और चाहे हीरो का गाना हो या हीरोइन का हो, सारे ही खूबसूरत होते थे। तो इसीलिए गाने तो इसी तरह बनते थे उन दिनों में। तो हेमंत कुमार की बात पर यह था कि फिर वो फिल्म प्रोडक्शन में आ गए थे, और फिर उन्होंने बंगला में भी और हिंदी में भी फिल्में बनानी शुरू कर दी। तो जैसे 20 साल बाद उनकी फिल्म थी, और कोहरा उनकी फिल्म थी, और फिर उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में बनाई, खामोशी तक उनकी फिल्म थी। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, राहगीर और फरार और बीवी और मकान, इस तरह की फिल्में बनाई उन्होंने काफ़ी।
तो जो फिल्मों में प्रोडक्शन में बिजी हो गए तो उनका सिंगिंग करियर थोड़ा सा कम हो गया था, बिकॉज वो टाइम नहीं दे पाते थे उस हिसाब से। लेकिन बंगला में भी उस तरह चलता रहा, हिंदी में भी चलता रहा उनका करियर। फिर कहीं पर आकर वो शायद मेरे ख्याल से खामोशी जब बन रही थी 69 में, तब वो कलकत्ता मूव कर गए, तब वो बॉम्बे में नहीं रहते थे। तो उसके बाद उन्होंने बम्बई में हिंदी फिल्मों के लिए गाने नहीं गाए। वो जो खामोशी का गाना है, तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, ख्वाब चुन रही है रात बेकरार है, वो गाना मेरे ख्याल से उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में ज्यादा गाने गाए हैं, वो बहुत कम गाए हैं। सर गुरुदत्त साहब के लिए भी उन्होंने गाया ना? हाँ, गुरुदत्त के जाने वो कैसे लोग थे। बस एक गाना ही है गुरुदत्त के लिए। लेकिन सर क्या गाने सर वो सर, जाने वो कैसे लोग थे जिनके वो गुरुदत्त, बहुत प्यारा गाना है सर, बेहतरीन, बहुत जिसे कहते बहुत खूबसूरत, प्यासा प्यासा का, बिल्कुल। तो सर वो गाना भी सर बहुत हिट था। मतलब अभी तक लोग बहुत सुनते हैं, गुरुदत्त साहब के ऊपर जो सॉन्ग है। बिल्कुल। एक और गाना गुरुदत्त पे था, उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों, ऐसा लगे जैसे पहली बार मिले हैं। बहुरानी फिल्म थी शायद। अच्छा, उसमें भी था। पर ये है गुरुदत्त के लिए कुछ गाने हैं उनके। पर हेमंत दा के कुछ गाने जो हैं वो मतलब स्टैंड आउट करते हैं, आज भी बड़े हिट हैं और बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, बहुत रोमांटिक लगते हैं। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, ये नयन डरे डरे। और सर एक और गुरुदत्त साहब का, पता नहीं मुझे हेमंत कुमार का है या नहीं, लेकिन मैंने देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी कोई, मूवी मैंने नहीं देखी, सॉन्ग ही देखा था, मोहब्बत कर लो जी भर लो, किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। तो वो गुरुदत्त साहब की आवाज है? हाँ, गुरुदत्त के ऊपर है, वो रफी साहब का है। अच्छा, ओके, नहीं मैं सॉरी, मैं समझी हेमंत कुमार जी ने गाया। नहीं, वो आर पार फिल्म का है, रफी हाँ साहब। हाँ, सही। तो वो वैसे उनके गाने भी, गुरुदत्त साहब के भी मूवीज के सॉन्ग बड़े अच्छे होते थे। हाँ, उनके फिल्मों गाने बहुत अच्छे होते थे। फिल्में बड़ी रोने पीटने वाली होती थी उनकी, तो जो फिल्म भी, गाने बहुत अच्छे होते थे। नहीं, तो वो आर बड़ी पार 55 बड़ी अच्छी सैड फिल्म स्टोरी। है। अच्छा, आर पार भी और मिस्टर मिसेस 55 भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स है। अच्छा, वरना ज्यादातर मूवीज में बहुत ही कोई दुख भरी कहानी चली होती थी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में। पहले फिल्में ऐसी ज्यादा बनती थी ना कोई ट्रेजेडी रहती थी। हाँ, ठीक बात। एक मैंने जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो ट्रेजेडी नहीं थी इनफैक्ट उसमें इतनी, वो मुझे अनाड़ी फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, राज कपूर की शायद कुछ ही फिल्म है जो मुझे पसंद में से, अनाड़ी जो थी वो काफी अच्छी रही। वो ऋषिकेश मुखर्जी की थी डायरेक्शन जी, उसमें उन्होंने वो बहुत ही वो एटमॉस्फेयर वैसा नहीं बनाया ना, जो एक सैड सा वक्त रहता था ना। हाँ, ठीक बात। उस जमाने की फिल्मों में बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी इंजॉयबल फिल्म थी। बिल्कुल। लेकिन सर हीरो का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी गाने के को हिट करवाने में? स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस होती है ना उसकी, स्क्रीन प्रेजेंस तो होती है ना। अगर वो अपील नहीं करेगा आपको तो फिर वो गाना भी वैसे ही बैठ जाएगा। एक गाना था हेमंत दा का, फिल्म फरार का, उनकी अपनी फिल्म थी। वो गाना था, बस एक चुप सी लगी है, नहीं उदास नहीं। पता नहीं सुना है कि नहीं सुना तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। गुलजार का फरार फिल्म मैंने देखी है सर, अमिताभ बच्चन की। नहीं, ये उसके पहले वाली फरार, उसके पहले वाली। अच्छा। तो ये गुलजार का लिखा गाना है, बस एक चुप सी लगी है। अब बहुत प्यारा गाना है, लेकिन वही बात है ना कि हीरो उसमें थे जो अनिल चटर्जी हीरो थे। अनिल चटर्जी हिंदी फिल्मों में चले नहीं, तो वो फिल्म भी चली नहीं, वो हीरो भी चला नहीं, गाना भी डूब गया। तो ऐसा ही होता था ना कि जब अच्छे स्क्रीन के ऊपर जो हीरो की प्रेजेंस ना हो तो गाना भी डूब जाता था। तो यही हुआ करता था सबके साथ। तो जिसके तो सभी सिंगर्स के साथ होता था। अगर जो स्क्रीन पे गाने वाला जो है वो अच्छा नहीं है तो गाने हिट नहीं होते थे। होते भी थे गाने हिट तो फिर वो फिल्म में चलते नहीं थे, उतनी ज़्यादा नहीं चलता था। तो एक स्क्रीन में हीरो की प्रेजेंस तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ हीरोज होते थे जो गाने को अच्छी तरह कैरी कर लेते थे और उनकी वो सिंगर की अच्छी वो बन जाती थी इमेज, लेकिन सब हीरोज तो नहीं कैरी कर पाते थे। सर बलराज साहनी साहब के सॉन्ग्स इतने ज्यादा नहीं है, एक दो उनके, मगर लेकिन सर बहुत, सर वो तो खैर उनके जैसे तो मेरे ख्याल है बलराज साहनी साहब के बाद शायद अब इरफान खान आए थे,
जिनको कि मैं समझती हूँ कि वाकई में एक बेहतरीन एक्टर थे। लेकिन सर वो जो एक दो मेरे ख्याल है जो गाने तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन ये कि थे बलराज साहनी साहब के ऊपर ना क्या कहेंगे उसको, जैसे मंदिर में जो गाया जाता है, तो उस वो एक दो जरूर उनके जरूर हिट थे। नहीं, जोहरा जबी था ना, ए मेरी जोहरा जबी, हाँ, ये मेरी जोड़ा बहुत जमीन, बिल्कुल। हिट हाँ, था ना। लेकिन सर वो मैं एग्जैक्ट वर्ड मेरे माइंड से निकल रहा है, लेकिन ये कि वो जो मंदिर में गाया जाता है, भजन तो भजन। वो भजन भजन उनके ऊपर एक दो बहुत अच्छे रहे हैं, हाँ ठीक है, बलराज साहनी साहब के ऊपर। ठीक है तो कुछ गाने वो आसानी के हैं जी कुछ। जी जी, बिल्कुल। लेकिन खैर एक्टर तो सर वो बहुत ही शानदार थे। बहुत हमारी शानदार, साइड रावलपिंडी के थे, और हम बहुत तो बड़ा शानदार, मतलब प्राउड फील करते हैं कि बहुत बहुत शानदार बहुत अच्छे थे, सर। बिल्कुल। उनके जैसा उसमें मेरे ख्याल है वो कोई आया नहीं। उनके उनके साथ ये था कि वो रोमांटिक एक्टर नहीं थे ना, हाँ, उनकी रोमांटिक इमेज नहीं थी, इसलिए रोमांटिक नहीं थे, इसलिए उनमें गाने उतने नहीं थे उस तरह के रोमांटिक गाने। तो वो उनके साथ वो फिल्में भी उनको ऐसी मिली जिसमें उनको रोमांटिक हीरो बनने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं नहीं, जरूरत नहीं थी उनको। हाँ तो वो ठीक था। उनकी फिल्म मैंने देखी, वो काबली वाला उनकी फिल्म बहुत हाँ चली थी, बहुत मशहूर हुई थी। दो रास्ते राजेश खन्ना के साथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो थी, और यही जिसका गाना आप बता रहे थे, वक्त, शायद इस हाँ फिल्म का नाम था। बिल्कुल। तो ये फिल्में जो थी उनकी वो अच्छी चलती थी, वो रोमांटिक नहीं थे। तो रोमांटिक नहीं थे तो उनके ऊपर वो स्क्रीन के ऊपर रोमांटिक हीरो होने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ऐसे एक्टर भी थे हमारे जो कि रोमांटिक नहीं थे तो उनके ऊपर गानों की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जहाँ गाने होते थे और हीरो होता था, वहां पर जब तक हीरो कैरी नहीं कर सके गाने को तो गाने डूब जाया करते थे। फिल्में भी डूब जाती थी, गाने भी डूब जाते थे। कितने अच्छे अच्छे गाने होते थे वो नहीं चलते थे। और यहाँ पर अभी भी अब हम जब उसको ब्लैक एंड वाइट में इधर उधर देखते हैं कहीं पर, कहीं यूट्यूब पर या कहीं पर, तो हम कहते हैं क्या रद्दी हीरो है यार, इतना अच्छा गाना इसने बर्बाद कर दिया, ऐसा लगता ही है। सर बड़ा मुश्किल सर, इसमें डायरेक्टर का भी बड़ा रोल होता होगा कि हीरो जो है वो सही से परफॉर्म कर सके। क्योंकि कई लोग, कई पुराने एक्टर्स की बात कर रही हूँ, कई ऐसे पुराने एक्टर्स हैं जिनके गाने बहुत अच्छे, नहीं बहुत ज्यादा ऐसे, जैसे मनोज कुमार जी अभी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, तो मैं मतलब मुझे वो कोई खास ऐसा एक्टर है, मुझे उनकी फिल्में नहीं अच्छी लगती। वो बस हर जगह भारत बने हुए, हर जगह वो एक ही तरह का उनका ना टाइप था, जैसे राज कपूर का था ना कि वो बस वो चार्ली चैपलन टाइप का वो कुछ किया करते थे, कोई मनोज कुमार का ऐसा। सारा एक ही था सारा। हाँ, तो इनका भी ऐसा ही था, और राज कपूर का। लेकिन गाने, इन दोनों की मूवीज के गाने बहुत ही बेहतरीन हुआ करते थे। म्यूजिक पे बहुत ज्यादा देखा करते थे, म्यूजिक को बहुत ज्यादा कह लीजिए इंपॉर्टेंस दिया करते थे। तो अगर मूवी अच्छी है नहीं है, गाने अच्छे होंगे, ये गारंटी होती। हाँ गाने चलते थे बहुत, गानों के कारण भी मूवी चलती थी क्योंकि लोग गाने देखने जाया करते थे। और सर यही चीज फिरोज खान साहब के साथ थी। फिरोज खान की भी जो मूवीज आती थी, उनके गाने तो डेफिनेटली चलेंगे, पिक्चर चाहे डब्बा हो। बहुत चलते थे। लेकिन हाँ, बिल्कुल, लेकिन वो बहुत चलती थी। पिक्चरें भी चलती थी उनकी, अच्छी हिट वो होती। उन्होंने उन्होंने जो सर बड़ी एक फिल्म जो मुझे बड़ी पसंद है फिरोज खान साहब की, जो उन्होंने अफगानिस्तान में जाके बनाई थी, पहली फिल्म जो अपराध, अपराध, धर्मात्मा, नहीं नहीं नहीं, धर्मात्मा, धर्मात्मा। धर्मात्मा, धर्मात्मा। धर्मात्मा जो थी वो, बल्कि मेरे एक दोस्त, इंडियन दोस्त जो है, उनके साथ मेरी बहस हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि वो अमिताभ की जो मूवी थी खुदा गवाह, तो उसको कह हाँ रहे थे कि, तो मैंने कहा नहीं, खुदा गवाह से पहले फिरोज हाँ खान की धर्मात्मा, फिल्म है धर्मात्मा, धर्मात्मा वो अफगानिस्तान में बनी है। तो फिर वो उन्होंने कहा हाँ नहीं, तो वो उनकी भी म्यूजिक जो थी ना, बड़ा अच्छा वो था, जरूर अच्छी होगी। बहुत अच्छा था, गाने बहुत हिट थे। हाँ, गाने बहुत हिट थे, बहुत, बिल्कुल। बल्कि कई फिल्में तो ऐसी भी मैंने पुरानी अब निकाल निकाल के देखी कि गानों की वजह से उनको ढूंढा यूट्यूब पे, तो वो मूवीज बहुत मुझे बोरिंग लगी। लेकिन गाने बहुत अच्छे थे तो देख लिए। बल्कि एक फिल्म ऐसी है जो मुझे फिल्म भी अच्छी लगी, और इवन गाने गाने इतने कोई खास है नहीं उसमें, एक आधी है, लेकिन वो थी सौदागर, अमिताभ वाली सौदागर, जिसमें नौतन है। हाँ हाँ, ये नई वाली सौदागर नहीं, दिलीप कुमार वाली नहीं, पुरानी, जिसमें हर अमिताभ। हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हाँ, वो गाना है ना, किशोर का गाना है उसमें, नूतन है उसमें। नौतन है उसमें जी। बड़ी प्यारी फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है, बहुत जबरदस्त फिल्म है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी तो फिल्म, सलमा खन्ना के साथ। जी, तो वो दूसरी एक्ट्रेस है, उनका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन ये कि वो, सलमा खन्ना, अच्छा, लेकिन ये कि वो बहुत, वो फिल्म बहुत अच्छी है।
नवेंदु घोष की फिल्म है वो, पर अच्छी फिल्म स्टोरी है, बहुत अच्छी, बहुत पूरी, प्यारी। हाँ बंगाल पे बनी हुई है हाँ, वो, बंगाल पे बनी, शहद शहद गुड़ शहद की निकालते कहानी हैं, है। गुड़ गुड़, की कहानी है। गुड़। हाँ गुड़ बनाया करते थे, हाँ, तो वो बहुत बहुत अच्छी फिल्म है वो। तो बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे, किसी और फिल्म पे बात करेंगे, कुछ एक्टर्स पे बात करेंगे, कुछ म्यूजिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ये लड़ाई झगड़े पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बहुत हो गई, तो कुछ और भी बात नहीं, करेंगे। मैं आपके लिसनर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, हेमंत दा के गाने निकालिए यूट्यूब के ऊपर, हम्म हम्म रोमांटिक गाने निकालिए, सुनिए, हम्म डुएट सुनिए, उनके हम्म सिंगल सुनिए, गीता और हेमंत के डुएट सुनिए, लता और हेमंत के डुएट सुनिए, बड़े खूबसूरत गाने हैं, और बहुत अच्छा लगेगा सुन के आप लोगों को, और बड़ा सुकून मिलता है उन पुराने गानों को सुन के, दिल भी और दिमाग भी एकदम रिलैक्स होता है, रेस्ट हो जाता है। तो हेमंत दा के गाने सुनिए, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं उनके, और उनसे बिल्कुल ये जरूर याद करिए, बिल्कुल उनके गाने सुनिए जरूर। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू यू। थैंक यू।